हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वायर है, इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैविटी है। इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पी है, उस पर मैग्नीफिल हमें निकालनी है। चलो देखते हैं। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैविटी है। सिलिंड्रिकल कैविटी और ओरिजिनल सिलेंडर की एक्सिस पैरेलल है। इस कैविटी की रेडियस आर है और सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, और दोनों की एक्सिस के बीच में डिस्टेंस ए है। कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पी है, इस पे फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट पी है, इस पे फील्ड निकालनी है। अब अगर मैं इसको टॉप से अगर देखता हूं, टॉप व्यू देखता हूं, ऊपर से सिलेंडर को देखूंगा, तो ये मुझे इस टाइप से दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो इसके अंदर ये फुल क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, और यहां पे ये कैविटी है। दिस इज द कैविटी। इस कैविटी के अंदर पॉइंट पी है, वहां पे फील्ड निकालनी है। अब इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक कोई सिलेंडर है, इसकी रेडियस आर है, और एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां फील्ड निकालना है। अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा, तो टॉप व्यू मुझे कैसे दिखेगा? सिमेट्री से जो फील्ड होगी वो सर्कुलर होगी, वो सर्कुलर होगी सिमेट्री से। अब आर डिस्टेंस पे जो फील्ड का की जो वैल्यू होगी सिलेंडर के अंदर, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। और आर वेक्टर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये चीज है। अब देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। ये देखिएगा, डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, ये O1 है। यहां पे पॉइंट है हमारा, ये करंट आ रही है बाहर की तरफ। ये पॉइंट पी है, यहां पे फील्ड हमें निकालनी है। अब इसकी डिस्टेंस ये है R1, O1 से। जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसके सेंटर से O1 से R1 है, और O2 से, ठीक है ना। और करंट डेंसिटी है J बाहर की तरफ। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए एक फुल सिलेंडर ले लेते हैं विदाउट कैविटी। लो, ये ले लिया। अब ये मैंने यहां पे ऐसे बना लिया, विदाउट कैविटी है। यहां पे केवल हम मार्किंग कर रहे हैं कि कैविटी यहां पे है, बाकी ये फुल सिलेंडर है विदाउट कैविटी। ये O1 है, और जो P पॉइंट है, P पॉइंट हमारा यहां है, और ये वेक्टर हो गया आपका R1। ये R1 वेक्टर है, और यहां पे था एक्चुअली O2। इसकी जो करंट डेंसिटी है वो है J वेक्टर। अब हमने क्या करना है, एक सिलेंडर जिसके अंदर अंदर की तरफ करंट जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है,
तो करंट डेंसिटी हो जाएगी माइनस जे वेक्टर, माइनस जे वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये आपका है O2, ये O2 है, ये R2 है, ये पॉइंट P है। P पॉइंट की डिस्टेंस O2 से तुम्हारी R2 हो जाएगी और P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब क्या है, ये फुल सिलेंडर विदाउट कैविटी और ये है सिलेंडर जिसकी रेडियस स्मॉल r है, मतलब छोटा वाला सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर करंट जा रही है अंदर और इसके अंदर करंट जा रही है बाहर। अब इस सिलेंडर को जब मैं यहां पे फिट करूंगा, इसको यहां फिट करूंगा, तो अंदर की करंट, इसकी अंदर, यहां पे अंदर करंट है, ये बाहर है, तो जब यहां फिट करूंगा तो टोटल करंट, क्यों, क्योंकि जे करंट डेंसिटी दोनों की सेम है। ये जो एरिया है यहां भी करंट डेंसिटी सेम है, तो जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, जितनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सो सुपर इंपोज करेंगे तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। अब कहानी क्या होगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट P बराबर होगा, P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बराबर होगा हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट 1, मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट 1 है और मैंने बोल दिया ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब यहां पर P पे फील्ड निकालेंगे 1 की वजह से, P पे फील्ड निकालेंगे 2 की वजह से। अब है क्या, यूज हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 कौन सा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में करंट डेंसिटी जे है, तो P पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O1 के रिस्पेक्ट में R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J क्रॉस म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1 प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2। अब दूसरे के लिए इन दोनों की वेक्टर सम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे करंट डेंसिटी कितनी है, माइनस जे है, तो करंट डेंसिटी माइनस जे है, फॉर्मूला तो वही है, तो जे की जगह क्या लिखेंगे, जे की जगह हम लिखेंगे माइनस जे क्रॉस R2। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंदर जो बड़ा वाला सिलेंडर है उस सिलेंडर के लिए O1 से P की डिस्टेंस या P का पोजीशन वेक्टर O1 के रिस्पेक्ट में R1 है। सिमिलरली ये छोटा सिलेंडर है, O2 के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R2 है, यहां पे ये R2 दे रखा है, लेकिन यहां पे करंट डेंसिटी अपोजिट में है। तो पहले बड़े वाले सिलेंडर के लिए उसी पॉइंट पे म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1, फिर दूसरे वाले के लिए J की वैल्यू माइनस J लिख दी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा BP म्यू नॉट बाई 2 कॉमन आ गया J क्रॉस R1 माइनस R2। तो जब मैंने म्यू नॉट बाई 2 J की क्रॉस किया R1 के साथ और फिर माइनस R2 के साथ, तो वो पहले वाला स्टेटमेंट बन जाएगा, मतलब यहां से हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अब है क्या, O1 क्या है, मेन सिलेंडर का सेंटर है, O2 क्या है, कैविटी का सेंटर है, यहां पे पॉइंट क्या है P, ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है और वेक्टर A है। अब मैं कह रहा हूं कि A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर है R1 वेक्टर, और A वेक्टर आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर।
तो यहां पे ये बन जाए म्यू नॉट बाई 2 ये क्रॉस से ये हो जाएगी। अब आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जी किधर है? बाहर की तरफ O1 O2 ए वेक्टर O1 से O2 की तरफ, जे बाहर की तरफ है, जे बाहर की तरफ है, ए वेक्टर इधर है तो जे क्रॉस ए, तो जे क्रॉस ए, जे पे मैं हाथ रखूंगा, जे बाहर की तरफ है और ए इधर है O1 से O2, तो जे क्रॉस ए, तो जे क्रॉस ए ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ऐसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड हो गई और वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू ए इंटू साइन पाई बाई 2, क्योंकि जे और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट ए बाई 2। और डायरेक्शन क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास इनफाइनेटली लॉन्ग थिन शीट है जिसमें करंट बाहर की तरफ निकल रही है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ निकल रही है। अगर मैं इसका डीएल लेंथ लेता हूं, इस डीएल लेंथ में जो करंट निकल रही है बाहर की तरफ वो डी आई है, तो के है डी आई बाई डी एल, करंट पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ से जो करंट जा रही है वो के है, जो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट दे रखा है। कांस्टेंट। और हमें पी पॉइंट पे फील्ड हमें निकालनी है, पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। अब देखिए क्या करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये एक्स टाइप से है एक्चुअली, इसका 3D डायग्राम देखें तो इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी। करंट ऐसे बाहर जा रही है और के जो है करंट के जो है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। अब बात करते हैं, तो इसकी चारों डायमेंशन, थिकनेस थिन है, शीट थिन है, लेकिन इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इस साइड में भी इंफिनिटी और पीछे भी इंफिनिटी। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिएगा क्या करेंगे। इधर इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी,
ये चीज। अब एक पॉइंट पी हमने यहां ले लिया, एल डिस्टेंस पे, और यहां से एक पॉइंट ले लिया पी डैश एल डिस्टेंस पे। तो ये 2 पॉइंट हो गए, सेम डिस्टेंस पे हो गए। अब यहां पे देखते हैं फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, तो सिमेट्री से इतना तो कह सकते हैं कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड पी पे होगा वही फील्ड का मैग्नीट्यूड पी डैश पे होगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इस लाइन से राइट में एक एलिमेंट है एक्सिस्टेंस पे, ऐसे ही एक्सिस्टेंस पे एक एलिमेंट और हो गया राइट में। अब इन दोनों की वजह से मान लो एक ये हो गया, ये जो एलिमेंट है इसमें करंट बाहर की तरफ जा रही है, इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगी इस पॉइंट पे इधर होगी, और इस एलिमेंट की वजह से, इस वाले की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इस साइड में। ये है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, एंगल की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि ये एंगल सपोज है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, और ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा थीटा। फिर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा। कुल मिला के अगर मैं कहूं कि पी पॉइंट पे अगर फील्ड की बात की जाए, तो ये थीटा, ये भी थीटा, यहां पर ये है बी कॉस थीटा, यहां पर ये है बी कॉस थीटा। अब जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 2b cos थीटा। तो P पॉइंट पे जो फील्ड होगी, P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो 2b cos थीटा हो जाएगी। ये हमें समझना है। अब बात कर लेते हैं 2b cos थीटा होगी, वो किधर होगी? लेफ्ट में। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पे जो भी फील्ड होगी, मान लो ये आपका हो गया बी डैश हो गया फॉर एग्जांपल, तो यहां पे भी जो फील्ड होगी वो बी डैश होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। पी पॉइंट पे जो फील्ड आई, मैग्नीट्यूड बी डैश हो गया, डायरेक्शन होगी लेफ्ट में। पी डैश जो नीचे है सेम डिस्टेंस पे, मैग्नीट्यूड बी डैश होगा और डायरेक्शन होगी राइट में। तो अब आप चाहें तो, अभी डायरेक्शन की बात हो रही है, सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूं कि सपोज मेरे पास मान लो ये पॉइंट P है, एक लाइन खींच ली मैंने, तो सभी डिस्टेंस ये क्या है? L डिस्टेंस पर है। अब जैसे मैं P पॉइंट की बात करूं, तो मैं P पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से लेफ्ट में राइट में सेम एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे कहानी ये होगी कि जितना एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट उधर हैं। अच्छा, अब मैं अगर यहां पे कोई Q पॉइंट लेता हूं इस पॉइंट पे, तो इस लाइन के लिए भी इधर इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है। अगर मैं इस पॉइंट पे कोई R पॉइंट ले लूं, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी जितने एलिमेंट उधर होंगे उतने एलिमेंट ही इधर होंगे। तो PQR ये जितने भी पॉइंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब सिमेट्रिकल पॉइंट है। इन सब पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी। सिमिलरली अगर मैं नीचे पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे Q डैश ले लिया, यहां पे P डैश ले लिया, यहां पे R डैश ले लिया, तो इन R डैश में ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो इस सिमेट्री की वजह से मैं बोल सकता हूं कि Q डैश, P डैश और R डैश पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन ऊपर अगर तुम्हारी है लेफ्ट में तो नीचे हो जाएगी राइट में। ये वाली चीज है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं
क्योंकि अभी पहले पार्ट में तो ये बताया कि भाई डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है। तो एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, इन्फिनिटी, इधर भी क्या इन्फिनिटी, ये हो गया। तो अब मैंने एक एम्पियर लूप लेना है, मान लो ये डिस्टेंस L, P डैश। अब मान लीजिए यहां से ए है, ये बी है, ये सी है, ये मेरा है ये हमारा एम्पियर लूप है, ये हमारा एम्पियर लूप है। अब कहानी क्या है, मुझे पता है कि जो फील्ड ए पे होगी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, वही पी पे होगी और वही इस पॉइंट पे होगी। अब नीचे आ गई मान लो, अब डिस्टेंस कम हो गई है तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कम हो जाए, तो हमने इसको बोल दिया सपोज बी डैश बोल दिया। अब मैं यहां पे आया, अब नीचे आऊंगा तो डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड बी डैश, लेकिन यहां पे जो बी पे होगा वही सी पे होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इधर भी, इधर भी और इधर भी। अब यहां पे जाएंगे तो ये हो जाएगा बी डैश, और यहां जाएंगे इधर हो जाएगा बी डैश। ये हो गया। अब देखिए ये एम्पियर लूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, डीएल डीएल डीएल, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डीएल 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 डीएल। तो ए बी सी डी ये एम्पियर लूप है। अब हमारे पास है क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई नेट। अब है क्या, अब मैं इसको इधर जाते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ए से बी, फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बी से सी, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल सी से डी, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल डी से ए बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब ए से बी की बात करते हैं, तो ए से बी तक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, और बी और डीएल के बीच में हमेशा एंगल क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस जीरो, ए से बी
दूसरे में बी से सी, बी और डीएल के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बी से सी, डीएल ऐसे और वर्टिकल है और बी डैश तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे हो जाएगा बी डीएल cos 90। फिर हो जाएगा सी से डी, तो सी से डी सेम एंगल 0 है, बी डी एल कॉस 0, सी से डी। फिर हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं, डी से ए। अब ये देखिए, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये बी तो कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो हो जाएगा एल, फिर 0। सिमिलरली यहां भी बी कॉमन आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, 0 बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब देखिएगा कि इसकी जो एम्पियर लूप है, के क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, के क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। तो इससे ये एम्पियर लूप के अंदर कितनी करंट है, कितनी लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी, एल। तो आई नेट कितना बाहर जाएगा, करंट कितना बाहर जाएगा, के इंटू एल। के क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, और एल लेंथ अंदर है, तो कितनी करंट बाहर जा रही है, के एल। और दूसरी बात, अपने फिंगर्स को हमने जिस तरह से डीएल है, डीएल के अलोंग जैसे हम इस लूप के ऊपर मूव कर रहे हैं, हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो फिंगर्स को भी इसी तरह से कर्ल कराया, जिसका मतलब अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो थंब बाहर की तरफ है, ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 2BL बराबर म्यू नॉट के इंटू एल, एल से एल कट जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट के बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट के डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, तो आज हम एम्पियर्स लॉ की मदद से आइडियल सोलेनॉइड के अंदर फील्ड निकालेंगे। तो हमारे पास आइडियल सोलेनॉइड की बात है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि आइडियल सोलेनॉइड की फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आइडियल सोलेनॉइड में जो भी फील्ड होती है, अंदर यूनिफॉर्म होती है और बाहर फील्ड 0 होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया इनफाइनाइट, आइडियल सोलेनॉइड है, ये करंट है और ये अंदर की क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है करंट। तो आइडियल में हम जानते हैं कि फील्ड इधर भी 0 होगी, बाहर 0 होनी है, इधर भी 0 होगी,
इन्फिनिटी है तो इधर भी जीरो होनी है, इधर भी जीरो होनी है। तो जो भी फील्ड है, जैसे ये मान लो ये करंट ऐसे आई फिर अंदर चली गई, ऐसे समा गई, फिर इस टाइप से, ये करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जीरो जो भी होगी वो अंदर होगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, ऐसे दिखा रहे हैं। अब ये जो है अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यही हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ का यूज कर सकते हैं कि ये एक्सेस है, इन्फिनिटी, ये चीज। अब हमने करना क्या है, फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है, एक एम्पियर लूप लेना है। अब हम जानते हैं करंट ऐसे जा रही है, तो इसकी जो भी फील्ड होगी, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है तो इस टाइप से करंट के अलोंग अपने फिंगर्स को रखेंगे तो फील्ड एक्सिस के अलोंग आएगी इस टाइप से, ये है। तो यहां से मैं करता हूं कि ए बी सी डी, ये मेरा एम्पेयर लूप है। तो यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड है तो हर जगह इसकी वैल्यू बी रहेगी, यूनिफॉर्म है हर जगह बी रहनी है, यहां भी क्या रहनी है? बी रहनी है, यहां भी क्या रहनी है? अंदर हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। और बाहर क्या है? जीरो, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। अब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डीएल ऐसे होगा, डीएल ऐसे होगा। बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो डीएल ऐसे होगा, यहाँ पे डीएल ऐसे होगा, यहाँ डीएल ऐसे होगा। हम इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज है। अब है क्या, हम लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट। अब मैं ए से बी तक की बात करता हूं, बी डॉट डी एल ए से बी तक, बी डॉट डी एल बी से सी तक, बी डॉट डी एल सी से डी तक, बी डॉट डी एल डी से ए तक,
म्यू नॉट आई नेट, ये चीज है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए से बी तक, तो बी और डीएल कॉन्स्ट, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी डी एल कॉस जीरो, तो बी डी एल कॉस जीरो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बी एल। अब बी से लेके सी तक ये चीज हो जाएगी जीरो, क्यों, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। सी से डी तक ये टर्म हो जाएगी जीरो, क्यों, क्योंकि यहां पे बी कितना है, बी है ही नहीं, जीरो है। फिर मैं डी से ए तक, ये जीरो, क्योंकि भाई थीटा यहां पे कितना है 90 डिग्री। आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट। अब देखो जो टर्न्स हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी एल ये जीरो जीरो, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बी एल इक्वस टू म्यू नॉट आई नेट। अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड लूप, लूप के अंदर कितने टर्न्स हो जाएंगे, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन टर्न्स हो जाएंगे, और करंट कितनी है, करंट आई है, तो करंट आई है। तो अब मैं कहता हूं अगर दो टर्न आते तो आई और आई, 2i बाहर आता, तीन टर्न होते तो 3i बाहर आता। अब मैंने कहा कि अगर इस एम्पियर लूप के अंदर n टर्न्स हैं, तो आई यहां से, आई यहां से, आई यहां से, आई यहां से, तो हमें कितनी करंट दिखेगी बाहर, ni दिखेगी। और जैसे हम लूप को ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उसके अलाउंग रखेंगे, तो थंब मुझे बाहर की तरफ बता रहा है, बाहर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, तो करंट जो बाहर की तरफ है वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा, तो वी एल म्यू नॉट, यहां पे जो हो जाए नेट करंट कितनी हो जाएगी, एन इंटू आई। अब कहानी ये होगी, बी एल बराबर म्यू नॉट। अब स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कितनी लेंथ इसके अंदर है भाई, ये हम एल बोल रहे हैं, एल लेंथ इसके अंदर है, तो हो जाएगा एन इंटू एल, इंटू हो जाएगा आई, तो एल से एल कटेगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट। हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का। टोरॉइड क्या होता है, जब एक कोई सोलेनोइड है, व्हेन अ सोलेनोइड इज बेंट टू फॉर्म अ राउंड शेप, देन इट इज नोन एज टोरॉइड। तो सोलेनोइड को अगर मैं पकड़ के ऐसे मोड़ दूं, इस टाइप से, कोई मान लेते हैं, मान लो ये कोई सोलेनोइड है, तो अगर मैं इसको ऐसे इस शेप में इसको मोड़ दूं, राउंड शेप में, तब ये क्या हो जाएगा, टोरॉइड हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, हमारे पास ये हमारे पास सोलेनोइड है, करंट ऐसे जा रही है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर हॉलो सिलेंडर है,
तो हॉलो सिलेंडर को हम मोड़ सकते हैं तो बैंड हो जाएगा, सॉलिड होगा तो नहीं, बैंड नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो हॉलो सिलेंडर के ऊपर हमने इसको लपेट दिया, और ये क्या है, टन्स वेरी क्लोज, टर्न्स वेरी क्लोज हैं। तो इसको अगर आप बैंड करेंगे, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2। अब है क्या, अभी सिलेंडर है, सिलेंडर को ऐसे मोड़ दिया तो सर्कुलर शेप में हमें दिख रहा है। अब ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा भी रब कर दें। अब यहां पर जो क्वाइल्स हैं कुछ इस टाइप से हम लपेटेंगे, इस टाइप से क्वाइल्स को लपेट दिया हमने। ये चीज है, तो जो भी फील्ड है हम जानते हैं यहां पे अंदर होती है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है। बाहर तो जीरो होती है, यहां भी जीरो होगी बाहर। अब ऐसे हमने मोड़ दिया, तो कहानी यह है, तो फील्ड जो भी होगी वो ऐसे होगी। इस टाइप से फील्ड होगी, इसका मतलब यहां भी बाहर कोई फील्ड नहीं होगी, यहां भी कोई फील्ड नहीं होगी। तो जो भी होगी अंदर क्वाइल के अंदर ही फील्ड रहनी है। तो इसकी फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, इस टाइप से देखिए, ये समझो। अब है क्या, करंट बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करंट, यहां पे अंदर की तरफ। ये समझो। तो इस टाइप से देखिए कि ये करंट ऐसे निकली इधर जा रही है, ये ऐसे निकली इधर जा रही है,
ऐसे निकली इधर जा रही ये चीज है। अब जैसे ये कॉइल है, ऐसे करंट बाहर गई अंदर गई, इस तरह मैग्नेटिक ये होगी। जैसे कोई कॉइल की एक्सिस पे करंट ऐसे जा रही है तो अपने फिंगर्स को करंट के अलोंग रखेंगे तो फील्ड एक्सिस के अलोंग आ जाएगी, ये समझ लीजिए। अब कहानी ये है, ये देखिए कहानी ये होगी कि फील्ड सिमेट्री से होगी तो एक्सिस के अलोंग, तो अगर एक्सिस टर्न कर रही है तो फील्ड भी अपने आप को टर्न करेगी। ये देखिए अब हमारे पास ये एक एम्पियर लूप हो गया। ये एम्पियर लूप हो गया। इस एम्पियर लूप की रेडियस हमने बोल दी स्मॉल आर। स्मॉल आर हमने रेडियस बोल दी। अब ये क्या होगा, डीएल। ये क्या होगा, डीएल। क्या होगा, डीएल। ये क्या होगा, डीएल। ये क्या होगा, डीएल, डीएल, डीएल। अब इस एम्पियर लूप के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन वी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब है क्या, इस पूरे एम्पियर लूप पर बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे बी डीएल कॉस 0। अब यहां पर ये देखिए, अगर मैं अपने थंब को लूप के अलोंग, जैसे लूप को ट्रेवल कर रहे हैं, हम कैसे क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज रखेंगे, अंदर की डायरेक्शन थंब अंदर बता रहा है, तो अंदर की करंट पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब ये जो है, तो ये जो लूप है, लूप के अंदर करंट क्या है, अगर मैं कहता हूं ये आई अंदर जा रही है, 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 आई अंदर जा रही है, इस टाइप से हमें अंदर जाने वाली करंट। तो अगर मान लो मैंने कहा कि एक टन, दूसरा टन, तीसरा टन, चौथा टन, सपोज एन टन्स, एन टन्स, इनसाइड लूप। अगर लूप के अंदर एन टर्न है तो हम बोलेंगे टोटल करंट कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन। अगर एक टर्न होता तो आई, दूसरा आई आई, इस टाइप से, तो एन है तो एन आई, बी मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा डीएल म्यू नॉट एन आई। अब ये हो जाएगा डीएल का, क्या हो जाएगा, बी इंटू डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन हम करेंगे पूरे पैरीमीटर के लिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट एन आई, और बी हो जाएगा म्यू नॉट एन और में 2 पाई आर। तो एन अपॉन 2 पाई आर, जो भी टर्न्स हैं उसको हमने किससे डिवाइड किया, एम्पियर लूप की, जो भी सर्कुलर लूप है उसकी पैरामीटर से। तो इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा B इंटू ये हो जाएगा, और R क्या होता है, दिस इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, मीन रेडियस। तो जो एम्पियर लूप है उसकी रेडियस जो है, जो एम्पियर लूप की रेडियस है R, वो क्या होती है, वो मीन रेडियस होती है। वो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। R1 क्या है भाई, R1 है आपका ये वाला R1 है, R2 क्या है, बाहर वाली रेडियस R2 है। तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 ये मीन रेडियस आ जाती है, मतलब जो आपका एम्पियर लूप है उसकी रेडियस आपकी R है, मतलब R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूला तो इसका सोलेनॉइड की तरह ही लग रहा है, इनफिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह दिख रहा है, लेकिन यहां पे n जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, जो एम्पियर लूप है उसकी लेंथ है, और वहां पे वो सर्कुलर लूप है तो रेडियस क्या है, मीन रेडियस होती है। कैसे निकालेंगे, R1 इनर रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड प्लस R2 आउटर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय 2।